हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 एडिशन को। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा आपात उपबंध। चलिए देखते हैं आपात उपबंध टॉपिक को। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित किए गए हैं। आपात से जो भी मतलब संबंधित हैं उपबंध, उनको भाग 18 में निहित किया गया है। ये आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाते हैं। ये जो आपातकालीन उपबंध है तो ये केंद्र को किसी भी मतलब यदि किसी भी स्थिति में कोई असामान्य स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है तो उससे जो है निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कौन सी 3 स्थितियां हैं जिसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल यदि हो, और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, तथा वित्तीय आपात। ये 3 प्रकार के आपात हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो उस दौरान क्या होता है, सभी राज्य जो होते हैं तो ये केंद्र में पूरी तरह से केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। अनुच्छेद 352 के खंड 1 के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसका संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के खंड 3 के तहत राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त करने पर ही कर सकता है। और आपातकाल की जो उद्घोषणा का अनुमोदन है तो ये संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम या 2/3 बहुमत से 1 माह के भीतर अवश्य होना चाहिए। मतलब 1 माह क्या है, 1 माह के भीतर होना आवश्यक होता है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी। और यदि इस दौरान क्या है, इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो, संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल यदि बीच में वापस नहीं लिया जाता है तो ये 6 माह तक जारी रहेगा, तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। एक बार में जो है ये 6 माह तक ही जारी रखा जा सकता है। अनुच्छेद 352 के खंड 7 के तहत आपात उपबंध, ये जो आपात की उद्घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा इसको वापस भी लिया जा सकता है, इसे वापस ली जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 350 के तहत राज्य सूची में जो वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो उस दौरान क्या होता है, संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची में जो भी विषय वर्णित होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 353 के अनुसार आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक ही होगा, वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे तथा किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी विषय जिसमें उसके संघ सूची में न होने पर भी ऐसी विधियां जो है बना सकेगी। कौन? संसद, जो उस विषय के संबंध में संघ या उसके अधिकारियों प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करे या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करे। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक ही प्रभावी रहती है। यदि आपातकाल के दौरान संसद कोई भी मतलब जो राज्य सूची में विषय वर्णित हैं उन पर कानून बनाती है तो वो कानून तभी तक मतलब प्रभावी रहते हैं, वो कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक ही प्रभावी रहते हैं। 6 माह के बाद वो स्वयं ही निष्प्रभावी हो जाते हैं। आपातकाल के दौरान यदि सत्र न चल रहा हो, आपातकाल लागू होता है और उस दौरान यदि जो है संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 354 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो
तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्वों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। वहीं पर अनुच्छेद 83 के खंड 2 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए कितनी भी बार जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। किंतु आपातकाल की समाप्ति होने के बाद ये 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जब आपातकाल की समाप्ति हो जाएगी तो उसके बाद ये जो है जो एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जाता है कार्यकाल संसद का कानून बनाकर, तो ये जो है कितने 6 माह से ज़्यादा तक प्रभावी नहीं होगा। अनुच्छेद 172 के खंड 1 के अनुसार संसद आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभाओं की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा जो प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार हैं ये स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जब आपातकाल मतलब किसी युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति के कारण लागू किया जाता है तो ये जो 6 मूल अधिकार हैं ये स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत जो भी 6 मूल अधिकार दिए गए हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों जो कि अनुच्छेद 20 से लेकर 21 को छोड़कर के निलंबन से संबंधित प्रावधान है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे और अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल अब तक 3 बार कब 1962 में, 1971 में और 1975 में घोषित किया गया है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है और यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा मतलब यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो फिर क्या होता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। इस दौरान राज्य संसद के विधानमंडल की विधायी शक्तियों बजट प्रस्ताव पारित करने सहित का प्रयोग करती है और इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है और प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। परंतु राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भी भाग में प्रवर्तन में होने तथा निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा हेतु आम निर्वाचन कराना संभव न होने के प्रमाणन पर ही इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में 1987 में, तो राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधनों द्वारा 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि भारत या उसके किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में हो तो ही वित्तीय आपात जो है लगाया जाता है। और जब ये वित्तीय आपात की उद्घोषणा हो जाती है तो इस उद्घोषणा को जारी होने के 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होती है। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपात अनिश्चित काल तक के लिए जो है प्रभावी रहेगा। ये जो वित्तीय आपात काल होता है तो ये अनिश्चित काल तक के लिए प्रभावी रहता है जब तक इसे पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस न ले लिया जाए। और वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है और अभी तक कभी भी जो है वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। के नामबियार के अनुसार राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। मूल संविधान के
ये के.एम. नाम्बियार कहते हैं कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है, क्योंकि ये आपातकालीन अधिकार है तो किसके पास, राष्ट्रपति को ही दिया गया है। तो ये आपातकालीन अधिकार जो है तो ये संविधान के साथ धोखा है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 की आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज की। देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपात की सोच है। ये कितने, 3 प्रकार के। उन तीनों को अभी हमने देखा, सबको देखते हैं, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो ये अनुच्छेद 355 के तहत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 355 में। देखते हैं नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है, किससे, खतरा है बाह्य आक्रमणकारियों का और सशस्त्र विद्रोह का, और ये आंतरिक अशांति और सांप्रदायिक संघर्ष से नहीं। देखेंगे नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ये आंतरिक अशांति को खतरा, बाकी युद्ध की स्थिति में भी किया जा सकता है, बाह्य आक्रमण की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भी ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। देखेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, मतलब, और बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, तो सभी के आधार पर कर सकता है यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए हैं। देखेंगे नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति जो है तो ये राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थितियों में घोषित कर सकता है बाह्य आक्रमण में, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट की स्थिति में, बाकी आंतरिक अशांति की स्थिति में आपातकाल घोषित करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखेंगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो ये की जा सकती है युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। ये युद्ध के कारण खतरा हो, विदेशी आक्रमण के कारण खतरा हो, सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा हो, बाकी ये आंतरिक उपद्रव के कारण खतरा हो तो आपातकाल की घोषणा नहीं की जाएगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही क्या है। तो सही है कि यह राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है और 2 माह के भीतर नहीं बल्कि 3 माह के भीतर। ये 3 माह के भीतर संसद के साधारण बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए। और ये है ये संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। साधारण के संसद जो है ये साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। बाकी जो है तो ये संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस भी लिया जा सकता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होंगे पहला तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं।
अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। और सॉरी, यहाँ पर हमने जो ये 3 माह बोल दिया, 3 माह जो है इसे 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, ना कि जो है इसे 3 माह के भीतर नहीं, इसे 1 माह के भीतर जो है संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। इसे 1 माह के भीतर जो है संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। आपात की उद्घोषणा को या उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्पों को संसद की प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करना होगा। और आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के द्वारा साधारण बहुमत द्वारा इसे वापस भी लिया जा सकता है। यहाँ पर जो ये राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट है संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो ये 1 माह की अवधि के अंतराल में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो ये 1 माह के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को, जी संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी मतलब प्रावधान होते हैं, तो इनको वित्तीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। और बाकी क्या यहाँ पर देखते हैं, क्या कुछ तो नहीं दिया है, नहीं, इनको कब, तो ये राष्ट्रीय आपात के समय इनको, ये जो संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान होते हैं, तो इनको राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, ना कि जो है वित्तीय आपात के समय। इनको राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित किया जा सकता है। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन राजस्वों के जो वितरण संबंधी अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 तक के प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत जो आपात की उद्घोषणा की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 354 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित या उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ने निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, ये अनुच्छेद 359 के तहत। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति है। यहाँ पर देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार ये स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकारों जिनमें 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन से मतलब इनको छोड़कर और निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 21A भी शामिल है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। साथ ही सशस्त्र विद्रोह के कारण ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 ये स्वतः निलंबित नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत तब तक इसे निलंबित कर सकते हैं, मतलब अनुच्छेद तब इसे जो है निलंबित कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? यह अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? ये आर्टिकल 20 और 21।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, तो ये आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि एक भी बार में जो है 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाए। देखेंगे नेक्स्ट है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो ये किसके द्वारा? संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 172 के खंड 1 के अनुसार आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत जो है के प्रवर्तन में रहने की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ा, ये है जो एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ा सकती है, किंतु आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को जो है गंभीर खतरा है। ये देखती हैं किसके तहत, ये कब की थी? ये की थी 25 जून 1975 को। देख लेते हैं तब गवर्नमेंट किसकी थी? भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की उद्घोषणा की घोषणा की थी, जिसे 26 जून 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट है भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, वही स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर थे उनका ये स्टेटमेंट आ गया। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। कारण आ रहे अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। यहाँ पर बात राज्यों की नहीं हुई है, बात राज्यों और संपूर्ण भारत की हुई है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत के संविधान के स्वरूप का जो है वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय तथा एकात्मक परिसंघीय या अद्भुत समन्वय कहा जाता है, तथा इसका मूलतः जो है स्वरूप वो संघात्मक ही है। और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के समय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है, जबकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन संबंधी अनुच्छेद 356 में है। देखेंगे नेक्स्ट, पर्याय किसी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो ये किसकी सलाह पर? गवर्नर की सलाह पर। गवर्नर मतलब ये राज्यपाल की 356 के तहत राष्ट्रपति शासन ने किसी राज्य में लागू करना है, तो सबसे पहले जो है उस राज्य के राज्यपाल की सलाह ली जाएगी। यदि राज्यपाल सलाह देता है कि ऐसा करना हाँ आवश्यक है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? तो ये देखते हैं कहाँ कहाँ पर नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 को देखते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 1964 के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के संविधान के भाग 6 के जम्मू और कश्मीर के जो इसमें संविधान के भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 1992 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन का प्रावधान किया गया है, और जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान एवं पृथक संविधान की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है, तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो
उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। विधानसभा क्यों स्वतः भंग हो जाएगी? 356 के जो है प्रयोग से। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक नहीं है राज्य विधानसभा के विघटन की, और आवश्यक नहीं है राज्य विधानसभा विघटन की और राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, तो आवश्यक है। बाकी स्थानीय निकायों के विघटन की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथों में ले लेता है। वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। फिर क्या होता है? फिर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जब राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है, हालांकि आवश्यक नहीं है कोई। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। बाकी और कौन कौन से यहाँ पर कूट दिए हैं? पहला और दूसरा करेक्ट हो गया। बाकी इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। देख लेते हैं एक बार इसकी एक्सप्लेन। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है तथा उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती है तब तक कि ऐसी उद्घोषणा का संसद की दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता यथार्थ में होनी चाहिए, न कि कल्पित आधारों पर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कब तक के लिए? तो 3 वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है। और ये जो है संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भी भाग में आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रवर्तित हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराना संभव नहीं है। मई 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधनों द्वारा बढ़ाई गई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ जो है राज्य दिए हुए हैं, एक तरफ सूची दी हुई है जिसमें 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या दी गई है। कहाँ पर जो है कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 2019 तक की बात की गई है, तो मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार जो है 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया 2019 तक। उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार में 8 बार और उड़ीसा में जो है सबसे कम 6 बार ये लागू किया गया राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था पेप्सू में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब में, फिर 1953 में पटियाला में एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन राज्य में लागू किया गया था, जो कि मतलब पेप्सू में लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया था। ये पहले पेप्सू जो है संघ था, इसका बाद में इसका पंजाब में विलय कर दिया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बात हो रही है वित्तीय आपात की।
पहला स्टेटमेंट, वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद की दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है पहला। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते हैं, वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ये नहीं किया गया है किसका? तो वो ही वित्तीय आपात वाला अनुच्छेद 360 का। इसका अभी एक बार भी जो है उपयोग नहीं किया गया है, बाकी का तो किया जा चुका है और हम इसको एक्सप्लेन भी देख चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो ये कभी भी नहीं की गई है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये कहा था किसने? ये कहा था के.एम. नाम्बियार ने। के.एम. नाम्बियार ने कहा था कि जो ये क्या है, के.एम. नाम्बियार ने संविधान में उल्लेखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा वित्त आयोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।